अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, ये जो लेटर निकाला ये मोतियुर रहमान ने, जो ग्रुप में अभी वायरल हो रहा, देखिए। तो मैंने आपको कल भी ऑडियो के ज़रिए मैंने आपको कल बताया था कि भाई मेहरबानी करके जो है तो इस लेटर पे कोई भी अपना नाम या आईपीजी नंबर वगैरह लिख के सेंड मत करो बोल के। तो उसके बाद में जो है तो अभी मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता कि देखो, ये मोतियुर रहमान ने निकाला, ये चलो ठीक है, मोतियुर रहमान ने, मगर किसके ऑर्डर से किया उसने? नोएरा शेख ने ऑर्डर दी होंगी, तभी ये इतना बड़ा काम किया इसने। जो लेटर वगैरह भेजना है ये अपने दिल से तो नहीं भेजा होगा नोएरा शेख ने। नोएरा शेख भाई चाहती नहीं है कि आप लोगों का पैसा मिले, किसी का भी नहीं, चाहे वो कंप्लेनर हो चाहे वो नॉन कंप्लेनर हो। नोएरा शेख का इंटेंशन ये है कि मामला चलता रहे, लंबा पैसे खिला के जो है तो अपने आप को बचा रही हो। और ये प्रॉपर्टी देखिए, थोड़ी देर के वास्ते ये सोचिए कि भाई ये प्रॉपर्टी ऑक्शन अगर हो जाती है और कंप्लेनरों को पैसा मिल जाता, तो बाद में जो नॉन कंप्लेनर रहते हैं उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना। और ये नोएरा शेख को बाद में, और ये उसके दलाला बाद में क्या बोलेंगे? उनके पास में कुछ बोलने को जगह भी नहीं है कि भाई ये प्रॉपर्टी ऑक्शन होंगी। पहले क्या बोल रहे थे कि भाई प्रॉपर्टी ऑक्शन होंगी तो पैसा नॉन कंप्लेनर और कंप्लेनरों का दोनों को मिलेगा बोल। अब ये जबकि ये वाजे हो गया, ये सब साफ साफ क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कि भाई ये प्रॉपर्टी ऑक्शन करके सिर्फ जो एसएफआई में क्लेम किए उनको मिलेगा, बराबर। तो अभी ये कैसा है, अभी ये सारे के सारे, ये पूरी हीरा ग्रुप की टीम, सीईओ और उसके बाद में पूरे दलाल, अभी ये पूरा इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि भाई ये कैसे भी करके ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन जो है प्रोसेस रुका देना चाहिए। तो भाई ये रुकने वाला तो नहीं है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जैसे नोएरा शेख गई थी और उसने खुद हैंड ओवर करी प्रॉपर्टी वगैरह कि भाई ये प्रॉपर्टी बेच के सारे कंप्लेनरों को पैसा दे दो। अब सब में ज़्यादा जो बड़ी बात है, जो तकलीफ़ हो रही है इनको, और जो सब में ज़्यादा फ़िक्र लगी हुई है और सबसे ज़्यादा टेंशन है, वो है नॉन कंप्लेनर का। क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद में वही लोग हैं, 1,60,000 के करीब लोग हैं आज भी। उनको रोकेंगे कैसा, उनको क्या बोलेंगे, कैसा समझाएंगे? तो ये बहरहाल कैसा भी करके ये चाह रहे कि भाई ये मामला जो है तो और लिटिगेशन में आ जाए, और ये काम जो सही तरीके से चल रहा है अभी, तो ये काम रुक जाना मेन इंटेंशन ये है। क्योंकि ये औरत जो है ये बहुत ही, मतलब क्या बोलेंगे, अब मैं ऑडियो में गाली देना नहीं चाह रहा, मगर आप समझ जाओ कि ये औरत का इंटेंशन ये है कि पैसा किसी को ना मिले। वो हमारा पैसा है, मगर वो हमारे देने के लिए जो है तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही। वो चाह रही कि भाई ये पैसा मेरा है। उसने जैसा कि लूट के पोंजी स्कीम चला के जो पैसा दबा के रखी है, तो उसको लगता है कि वो पैसा उसका है। वो चाहती नहीं कि ये पैसा किसी को भी मिले। बहरहाल भाई, मैं ये बोलना चाह रहा कि ये काम मत करो मेहरबानी करके, चाहे वो कंप्लेनर हो चाहे वो नॉन कंप्लेनर हो, कोई भी अपना आईपीजी नंबर, नाम वगैरह लिख के मेहरबानी करके ईडी को सेंड मत करो। क्योंकि देखिए, ये अगर ये वैसे होगा नहीं कुछ भी, मगर कल को ये हो सकता है कि भाई आपका नाम और आईपीजी नंबर वगैरह लिख के जब आप बोल रहे प्रॉपर्टी ऑक्शन मत करो बोल के, तो उस सूरत में जो है तो आपको भी नोटिस आ सकती है ईडी से कि भाई ये तुम जो है तो सरकारी काम में अड़थड़ा डाल रहे, क्यों ये लेटर क्यों भेज रहे बोल, ये काम होगा। और अभी देखिए मैं स्टार्ट से बताता आपको थोड़ा सा मुख्तसर में कि नोएरा शेख ने जो भी वादे करी थी आपको कि भाई ये पैसा ईद को देने वाली, फिर बकरीद ईद आ गई तो बकरीद ईद को देने वाली, तो ये औरत जो है तो आप इस पे से अंदाज़ा लगा लो कि ये पैसा, इसका इंटेंशन है नहीं पैसा देने का, बराबर। ये औरत खाली झूठ का सहारा लेती और झूठ बोलती। 4 साल से सुप्रीम कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके रखी हुई है औरत ने। बायर लेके आती तो वो फेक बायर लेके आती, यहाँ तक कि हद कर दी कि 50,000 रुपये जिसके अकाउंट में है मौला शरीफ, उसको लेके आके ये बताती भाई कि मैं 641 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी ख़रीद रहा बोल के, और वो बायर को क्या मालूम नहीं था कि उसके अकाउंट में 50,000 रुपये है। तो ये सब जो है तो नोएरा शेख की चाल है। नोएरा शेख जो है तो फेक बायर को लाती, और मतलब हर काम जो है तो उसका फेक है। और आप लोगों को उसने कई वादे करी, कई लिंक भराई, आज तक के आप खुद सोचो कि भाई आज तक के कोई लिंक आपका ऐसा हुआ कि भाई भरने के बाद में आपको कॉल आया या आपका नॉन कंप्लेनर के साथ में कोई सेटलमेंट हुआ या पैसा दिया गया? नहीं। तो ये जो है एक नंबर की झूठी औरत है, तो इसकी बातों में मत आओ। और ये काम भी जो है तो मेहरबानी करके इसमें कोई भी साइन वगैरह मत करो। क्योंकि देखो कैसा है, अभी प्रॉपर्टी ऑक्शन का प्रोसेस चालू हुआ, ठीक है। 580 करोड़ जो है तो आज 12,000 साढ़े 12,000 लोग जो भी है एसएफआई क्लेमेंट, उनको पैसा देंगे। अब आप ये सोचो 1,000 या 1,500 करोड़ में अगर प्रॉपर्टी इसकी ऑक्शन होती है पूरी ओवरऑल, तो उसके बाद में 580 करोड़ रुपया जो है वो तो क्लेमेंट को मिल जाएगा।
उसके बाद में जो अमाउंट बचेगा तो हो सकता है कि अगर समझो और 500-600 करोड़ रुपए अगर बचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नोएरा शेख को तो देने वाली नहीं है। ये हो सकता है कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम है कि भाई इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया, तो हो सकता है कि एक मौका आप लोगों को भी मिल जाए कि भाई एक काम करो, SFI को बोलेंगे कि भाई अभी जो लोग बाकी है जो और आना चाह रहे वो लोग आके, क्योंकि अमाउंट बचा हुआ है इसमें अगर और भी कोई क्लेम करना चाहते तो वो उनको क्लेम करके उनको ये पैसा बचा हुआ पैसा उनमें बांट दो बोल के। ये हो सकता, क्योंकि देखिए मैं भी जो है तो थोड़ा लॉ को जानता हूँ, वो हिसाब से मैं बोल रहा कि नोएरा शेख को तो ये पैसा देंगे नहीं, क्योंकि ये नोएरा शेख के पास में जो पैसा है वो पूरा इन्वेस्टरों का है। तो आप लोग आपके पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो मेहरबानी करके। अगर ये सारी चीज़ें आप साइन वगैरह करके भेजेंगे और इसमें अगर अल्लाह ना करे इसमें अगर समझो बाई चांस 1% चांस है कि भाई इसमें कुछ मसला आ सकता, अगर आता है और प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं होती है तो इसमें नुकसान किसका है भाई? जो कंप्लेनर है उनका तो है, जो नॉन कंप्लेनर है जिनको आगे अगर ये इसका बेनिफिट मिल सकता तो आप लोग आपके हाथों से करके ये करेंगे। और क्या नोएरा शेख पे भरोसा करते क्या आप लोग कि भाई नोएरा शेख जो है तो आपको पैसा देंगी? वो औरत ने आज तक किसको दी भला पैसा? कितने बार लिंक भरे उसने, तो दी क्या पैसा? तो ये सब है ना नोएरा शेख की चाल है। और ये सब दलाल मिलके जो है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दाल रोटी सीख रहे। आप लोगों के कोई हमदर्दी नहीं है, इन्वेस्टरों से एक पैसे की हमदर्दी नहीं है। ये खाली जो है तो आपको आपके ज़रिए से आपका IBG नंबर, आपका नाम वगैरह करके आप लोगों से लेटर सेंड करा के ये मामले को और बढ़ाना चाह रहे हो। तो मेहरबानी करके साइन मत करो, कोई भी काम मत करो ऐसा। जो काम चल रहा, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो एजेंसी अपना हिसाब से जो काम कर रही है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से, तो उनको मेहरबानी करके करने दो। उसमें बेवजह की जो है तो रुकावट पैदा मत करो। क्योंकि नोएरा शेख, हाँ अगर नोएरा शेख पे भरोसा है और ये आपको लगता है कि भाई नोएरा शेख पैसा देंगी, तो फिर आपको जो चाहे वो कर सकते हैं आप। मगर मेरे को तो नहीं लगता कि भाई नोएरा शेख से एक पैसे की भी उम्मीद है या 1% भी उम्मीद है अपने को कि भाई ये कुछ पैसा देंगी बोल के। क्योंकि ये आज देखो 2018 से लेके उसके कितने वादे और क्या क्या बोली थी उसने, एक बात पे भी खरी उतरी क्या हो? नहीं उतरी। हर बार उसने झूठ का सहारा लिया, वीडियो बना के आपस में जो है तो एंटी और प्रो का मसला खड़ा करी उसने। तो मेहरबानी करके वो औरत पे भरोसा मत करो। और ये दलाल जो भी कर रहे ना, तो उसमें मेहरबानी करके आप आपका कंट्रीब्यूशन मत रखो, कुछ भी मत करो। एक आदमी ने भी साइन करके भिजाना नहीं है। मेरी बात पे गौर करो। और नोएरा शेख जो है तो बहुत शातिर है और इसके जितने भी दलाल हैं ये उससे बड़े शातिर हैं। तो मेहरबानी करके कोई साइन मत करके भेजो भाई। जज़ाकल्लाह खैर।